नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के ग्लेशियर एवं घाटियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे ग्लेशियर एवं घाटियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं ग्लेशियर एवं घाटियाँ। भारत के ग्लेशियर एवं घाटियाँ। तो आज की जो है दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है भारत के ग्लेशियर एवं घाटियाँ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, हमने कल जाना था ग्लेशियर की डेफिनेशन के बारे में। ग्लेशियर दोस्तों होता क्या है? ग्लेशियर जमे हुए बर्फ का एक विशाल ढेर होता है जो घाटी में जो है धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, उसे ही जो है ग्लेशियर कहा जाता है। और हमने जाना था कल की क्लास में काराकोरम श्रेणी पर जो है स्थित ग्लेशियर की बात की थी। कौन कौन से ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं? तो ससाइमी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर, खुद्रोपिन ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, बातुरा ग्लेशियर। तो दोस्तों, ये सभी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सभी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये सभी ग्लेशियर जो हैं काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे ससाइमी एवं सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। तो ये दोनों ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, यानी कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नुब्रा नदी का उद्गम होता है सियाचिन ग्लेशियर से। उत्तराखंड के ग्लेशियर की यदि बात की जाए, उत्तराखंड में जो है कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं? जैसे मिलाम ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर जिसको जो है बद्रीनाथ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है। तो दोस्तों, लिखना स्टार्ट करते हैं। ससाइमी एवं सियाचिन, ससाइमी एवं सियाचिन ग्लेशियर किस किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो किस श्रेणी पर स्थित है आपको याद रखना है, काराकोरम श्रेणी पर लिखेंगे। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ससाइमी एवं सियाचिन ग्लेशियर जो है किस श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। लिखेंगे सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी जो है निकलती है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर से? नुब्रा नदी। याद रखिए दोस्तों, नुब्रा नदी जो है किस ग्लेशियर से निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए, ये नदी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से। आप देखें दोस्तों, उत्तराखंड के ग्लेशियर, उत्तराखंड के ग्लेशियर यानी कौन से ग्लेशियर जो है पड़ते हैं उत्तराखंड में, तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप एक एक करके जो है इनको लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर की यदि बात की जाए, मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है। बात करते हैं दोस्तों सतोपत ग्लेशियर। शतोपत ग्लेशियर जिसको जो है किस नाम से जाना जाता है? बद्रीनाथ ग्लेशियर। यानी जो सतोपत ग्लेशियर है इसको बद्रीनाथ ग्लेशियर के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, इसके बाद कौन सा आता है? गंगोत्री ग्लेशियर के बाद यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाता है। फिर है दोस्तों केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर के बाद यदि बात करते हैं पिंडारी ग्लेशियर, जहाँ से पिंडार नदी निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर। फिर आता है दोस्तों रालम ग्लेशियर। रालम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर हो गया दोस्तों। नामिक ग्लेशियर,
नामिक ग्लेशियर। फिर आते हैं दोस्तों कफनी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। तो दोस्तों ये सभी ग्लेशियर कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये सभी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। यानी बात की जाती है ससाईमी एवं सियाचिन ग्लेशियर जो है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ससाईमी एवं सियाचिन जो है काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो नुब्रा नदी जो है सियाचिन ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड के ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो कौन कौन से ग्लेशियर जो उत्तराखंड में हैं, तो मिलाम ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर जिसको जो है बद्रीनाथ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये सभी ग्लेशियर। अब देखेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कौन से ग्लेशियर हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो बादल ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर और बड़ा सीगरी ग्लेशियर। और बड़ा सीगरी ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी आपको जो याद रखना है। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना है कौन से ग्लेशियर हैं। इन सभी को हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से दोस्तों। बादल ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर हो गया दोस्तों। नीलकंठ ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर हो गया दोस्तों। फिर है दोस्तों बड़ा सीगरी ग्लेशियर, बड़ा सीगरी ग्लेशियर। बड़ा सीगरी ग्लेशियर जो है एचपी यानी हिमाचल प्रदेश का सबसे सबसे बड़ा ग्लेशियर है। याद रखें दोस्तों सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का बड़ा सीगरी ग्लेशियर है। अब बात है दोस्तों जम्मू कश्मीर की, यानी जम्मू कश्मीर में रूपल ग्लेशियर और सिक्किम में लोनाक ग्लेशियर और अरुणाचल प्रदेश में जो है बिलोम ग्लेशियर। तो इन तीनों को भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए, जम्मू कश्मीर में जो है कौन सा ग्लेशियर है, और बात करते हैं दोस्तों सिक्किम की। सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर है, फिर इसके बाद आते हैं सिक्किम में कौन सा, फिर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इन सभी ग्लेशियरों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर और रूपल ग्लेशियर। याद रखें दोस्तों रूपल ग्लेशियर। रूपल ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में, लोनाक ग्लेशियर की यदि बात की जाए, लोनाक ग्लेशियर की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में। बिचोम ग्लेशियर की यदि बात की जाए, बिचोम ग्लेशियर कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। यानी यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, तो बादल ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर और बड़ा सीगरी ग्लेशियर। तो ये तीनों ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और जिनमें से जो ये बड़ा सीगरी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो रूपल ग्लेशियर, रूपल ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है रूपल ग्लेशियर। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में जो है कौन सा ग्लेशियर, लोनाक ग्लेशियर। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो बिचोम ग्लेशियर। याद रखें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है बिचोम ग्लेशियर जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों घाटियाँ, यानी यहाँ पर घाटी यानी वैली जो हेडिंग डाल लेते हैं। घाटी होती क्या है, दो पर्वतों, पहाड़ों एवं पहाड़ियों के बीच स्थित भूमि को घाटी कहते हैं। यह बी या यू आकार की जो है होती है, तो इसी को जो है क्या कहते हैं, घाटी जो है कहा जाता है। लद्दाख में कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं, मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। कहाँ पे, लद्दाख में। सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि मरखा घाटी कहाँ पे और नुब्रा घाटी कहाँ पे है, तो कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, लद्दाख में पड़ती है मरखा घाटी एवं नुब्रा घाटी। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीर घाटी, आपने सुना होगा कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में जो है स्थित है। आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, डाल लेते हैं घाटियाँ। यानी घाटियाँ जो हैं हमने यहाँ पे हेडिंग डाली और घाटी की जो हम परिभाषा यानी डेफिनेशन लिख लेते हैं। घाटी यानी होती क्या है, तो दो पर्वतों, पहाड़ों एवं पहाड़ियों के बीच स्थित भूमि को घाटी कहते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों दो
पर्वतों, पहाड़ों एवं पहाड़ियों के बीच स्थित भूमि को घाटी कहते हैं। भूमि को घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घाटी कहते हैं। यह बी या यू आकार की होती हैं। बी या यू आकार की होती हैं। यहाँ पर दोस्तों घाटी बना लेते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों इस प्रकार से जो है, यानी ये पर्वत, यानी ये श्रेणी है, और जो ये बी आकार की देखी है और ये यू आकार की जो है, इन्हीं को जो है क्या कहते हैं दोस्तों? घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को जो है घाटी कहा जाता है। यानी ये बी आकार की और ये यू आकार की, यानी पहाड़ों के बीच इस प्रकार की जो खाई होती है, तो उन्हीं को घाटी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हीं को जो है घाटी जो है कहा जाता है। अब बात आती है यहाँ पर लद्दाख में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। तो देखेंगे लद्दाख की घाटियाँ। लद्दाख में जो है कौन कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं? मरखा घाटी, मरखा घाटी और दोस्तों नोब्रा घाटी। अभी मैंने आपको बताया था नोब्रा घाटी। नोब्रा घाटी यानी नोब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर से जो है निकलती है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर पूछा गया है नोब्रा घाटी, तो नोब्रा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में, याद रखेंगे। अब जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी पड़ती है? जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे कश्मीर घाटी। कौन सी दोस्तों? कश्मीर घाटी। आपको पता होना चाहिए कश्मीर घाटी कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर में जो है पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम घाटी की बात कर रहे हैं। घाटी क्या होता है? तो घाटी जो है दो पर्वतों, पहाड़ों एवं पहाड़ियों के बीच जो स्थित भूमि होती है, तो उसको घाटी कहा जाता है। और यह जो है बी या यू आकार की जो है होती है। यानी इस प्रकार ये मैंने पहाड़ी बनाई है और इनके बीच में जो ये बी आकार की है और ये जो है यू आकार की, तो इन्हीं को जो है घाटी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घाटी जो है कहा जाता है। अब बात आती है लद्दाख की। लद्दाख में जो है कौन सी घाटी है? मरखा घाटी, नोब्रा घाटी। ये कहाँ पर पड़ती हैं? दोनों घाटियाँ ये जो है लद्दाख में पड़ती हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप देखेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी। और ये कुल्लू घाटी जो है इसको देवताओं की घाटी भी जो है कहा जाता है। यह धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी मैंने आपको हिमालय वाली क्लास में बताया था कि जो पीर पंजाल श्रेणी है ये किस हिमालय की श्रेणी है? तो ये जो है दोस्तों मध्य हिमालय की जो है श्रेणी है। और ये धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य पड़ती है कुल्लू घाटी, जिसको देवताओं की घाटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये सभी घाटियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी घाटियाँ? तो इनको जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी घाटियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे पहला आती है दोस्तों चंबा घाटी। चंबा घाटी हो जाती है। दूसरी कौन सी है दोस्तों? कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी हो जाती है। फिर है दोस्तों स्पीति घाटी। स्पीति घाटी, स्पीति घाटी हो जाती है दोस्तों। फिर है पांगी घाटी। पांगी पांगी घाटी, पांगी घाटी हो जाती है। फिर है दोस्तों किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी क्या है दोस्तों? किन्नौर घाटी हो जाती है। फिर है दोस्तों पार्वती घाटी। पार्वती घाटी हो जाता है। कौन सी दोस्तों? पार्वती घाटी। फिर है दोस्तों सांगला घाटी। कौन सी? सांगला घाटी हो जाता है। सांगला घाटी के बाद यदि बात करते हैं तो कौन सी घाटी है सांगला घाटी के बाद? मालना घाटी।
मालना घाटी हो जाता। मालना घाटी के बाद आती है दोस्तों कुल्लू घाटी, सबसे ज़्यादा पूछी गई है कुल्लू घाटी, याद रखें दोस्तों कुल्लू घाटी। इसको जो है देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, देवताओं की घाटी भी जो है कहा जाता है। और कुल्लू घाटी की यदि बात करते हैं तो ये कुल्लू घाटी जो है धौलाधर, धौलाधर एवं पीर पंजाल, धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है, श्रेणियों के बीच स्थित है, यानी श्रेणियों, इन दोनों श्रेणियों के बीच जो है स्थित है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ, यानी कौन कौन सी घाटियाँ जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। तो दोस्तों चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी सबसे ज़्यादा पूछा गया दोस्तों, इसको जो है सबसे ज़्यादा पूछा गया है। फिर दोस्तों फिर है पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, दोस्तों इसको भी जो है सबसे ज़्यादा जो है पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है दोस्तों सांगला घाटी, मालना घाटी और कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस कुल्लू घाटी को जो है देवताओं की घाटी भी जो है कहा जाता है। और जो ये कुल्लू घाटी है धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड की घाटियाँ। उत्तराखंड में जो है कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो उत्तराखंड की घाटियों की बात करते हैं दून घाटी, जौहर घाटी, धर्मा घाटी, शोर घाटी, नैलोंग घाटी और फूलों की घाटी। यहाँ से फूलों की घाटी को जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड की घाटियाँ, उत्तराखंड की घाटियाँ। उत्तराखंड की घाटियों की यदि बात की जाए तो कौन सी घाटियाँ जो हैं उत्तराखंड की घाटियाँ हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन सी जो है उत्तराखंड की घाटियाँ हैं। तो कौन सी है दोस्तों, दून घाटी, दून घाटी। फिर है दोस्तों जौहर घाटी, जौहर घाटी याद रखें दोस्तों, जौहर घाटी। धर्मा घाटी, धर्मा घाटी। फिर है दोस्तों शोर घाटी, फिर है दोस्तों शोर घाटी। फिर है नैलोंग घाटी, नैलोंग घाटी कौन सी है दोस्तों, नैलोंग घाटी। फिर है दोस्तों फूलों की घाटी, फूलों की घाटी याद रखें दोस्तों, फूलों की घाटी। तो ये सभी घाटियाँ जो हैं कहाँ पर स्थित हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड की घाटियाँ। दोस्तों उत्तराखंड की घाटियों की यदि बात की जाए तो दून घाटी, जौहर घाटी, धर्मा घाटी, शोर घाटी और नेलोंग घाटी और फूलों की घाटी। तो ये सभी घाटियाँ जो है कहाँ पे पड़ती हैं, उत्तराखंड राज्य में पड़ती हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट घाटी कौन सी है, फूलों की घाटी। कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है किसको दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो फूलों की घाटी जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की कौन सी घाटी, न्योरा घाटी। न्योरा घाटी कहाँ पर पड़ती है, पश्चिम बंगाल में पड़ती है, सिक्किम में चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी। चुम्बी घाटी कहाँ पर है, सिक्किम में। और यूथांग घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में। नागालैंड में जोको घाटी। आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए तो अराकू घाटी जो है कहाँ पे पड़ती है, अराकू घाटी, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। केरल की यदि बात की जाए शांत घाटी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसके बाद है भारत की विशाल घाटी। भारत की विशाल घाटी कौन सी है, गांधीकोट्टा घाटी जो है आंध्र प्रदेश में पड़ती है, पेन्नार नदी के किनारे पर। इसको जो है भारत की विशाल घाटी जो है कहा जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की देखेंगे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है, न्योरा घाटी याद रखें दोस्तों, न्योरा घाटी। तो न्योरा घाटी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, न्योरा घाटी आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम की यदि बात करते हैं तो सिक्किम में जो है कौन सी घाटी पड़ती है, तो सिक्किम की हम बात करते हैं चुम्बी घाटी एवं यूथांग घाटी लिखेंगे, चुम्बी, चुम्बी घाटी एवं यूथांग घाटी, यूथांग घाटी कहाँ पे पड़ती है ये,
ये पड़ती है सिक्किम में चुम्बी एवं युथांग घाटी। अब आते हैं दोस्तों नागालैंड की। नागालैंड की यदि बात करते हैं तो नागालैंड में कौन सी घाटी है? नागालैंड में है दोस्तों जोकू घाटी। जोकू घाटी, जोकू घाटी की बात करते हैं तो कहाँ पे? नागालैंड में पड़ती है जोकू घाटी, याद रखें दोस्तों जोकू घाटी। आंध्र प्रदेश की यदि बात करें, आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी? अराकू घाटी। अराकू घाटी, अराकू घाटी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश में जो है पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों केरल की। केरल, केरल में जो है कौन सी घाटी है? केरल में है, केरल में शांत घाटी। शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है, जिसको दोस्तों साइलेंट वैली भी कहा जाता है, कि जिसको जो है साइलेंट वैली भी जो है कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आती हैं दोस्तों भारत की विशाल घाटी। भारत की विशाल घाटी, भारत की विशाल घाटी की यदि बात करते हैं तो कहाँ कौन सी है दोस्तों? गांधी कोट्टा घाटी। गांधी कोट्टा घाटी, गांधी कोट्टा, गांधी कोट्टा घाटी, ये कहाँ पे पड़ती है? ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। किस नदी के किनारे पर है? तो ये गांधी कोट्टा जो है पेन्नार नदी के किनारे पर है, लिखेंगे पेन्नार नदी किनारे पर, याद रखेंगे। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जो है, यानी पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है? तो न्योरा घाटी की यदि बात आती है तो न्योरा घाटी कहाँ पे पड़ती है? पश्चिम बंगाल में जो है पड़ती है। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में चुम्बू घाटी, यानी चुम्बी घाटी और योथांग घाटी, ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं? सिक्किम में जो है पड़ती हैं। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में जो है जोकू घाटी, याद रखें दोस्तों नागालैंड में जो है जोकू घाटी पड़ती है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में जो है अराकू घाटी, याद रखें दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है अराकू घाटी। केरल की यदि बात की जाए तो केरल में कौन सी घाटी है? शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये पड़ती है दोस्तों केरल में। भारत की विशाल घाटी, यानी भारत की विशाल घाटी गांधी कोट्टा घाटी है, जो कि आंध्र प्रदेश में है और पेन्नार नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।